स्टूडेंट जेके 12 के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं आपका समीम सर। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर वापस वही स्टार्ट करें 2.3। उसके हम लोग ने 4 क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 5वां करना है। जिस किसी ने 4 क्वेश्चन नहीं देखा है जाके फटाफट देख लो, ठीक है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5वां क्वेश्चन देखो हमारा क्या बोला है, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ शर्ट्स। हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर आप सभी को पता है हम लोग क्या करते हैं, लेस देन ग्रेटर देन जैसे हम लोग क्या करते हैं कंपेयर करते हैं। अब लेकिन देखो उसके पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रूट वाले नंबर्स दिया है। इसको कंपेयर कैसे करना है, बहुत इजी है, समझ के लो, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा है देखो, 7√2 दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लो। अब जैसे हम लोग क्या करते थे, कोई नंबर को अंदर रूट के अंदर रहता था, अगर रूट के अंदर है तो उसको बाहर निकालते थे, उसका नंबर हम लोग स्क्वायर का बाहर हो जाता था। वैसे अगर ये बाहर है उसको अंदर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो अगर हम लोग उसको अंदर भेज दे तो क्या हो जाएगा, 7 किसका स्क्वायर था, 49 का, इंटू 2 बराबर। तो 49 2 जा कितना हो जाएगा हमारा, ये 98। इसको दे दो 1 नंबर, ठीक है। दूसरा क्या हमारा 5√3। अब ये 5 को अंदर भेज दो, 5 अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 3, 25 इंटू 3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा अंडर रूट में 75। इसको दे दो सेकेंड नंबर। अब देखो दोनों में बड़ा कौन सा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो यहाँ पे लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट वन हमारा कितना है अंडर रूट 98 और ये कितना दिया अंडर रूट 75। दोनों में बड़ा क्या है, ये बड़ा है, ठीक है। बड़ा मतलब ये वाला हो जाएगा, इसको भी लिख लो 7√2 ग्रेटर देन क्या दिया हुआ है 5√3, मतलब ये बड़ा हो गया हमारा। समझ में आया। जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो हमारा क्या दिया हुआ है, अंडर रूट में 247 दिया और 274 दिया। देखो इसको देखने से ही मालूम पड़ रहा है बड़ा कौन सा, ये बड़ा है हमारा, ठीक है। तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख दो, अंडर रूट 247 क्या हो जाएगा ग्रेटर देन अंडर रूट 274, ठीक है। इसी में हम लोग अभी थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या बोला है, 2√7 कॉमा और क्या दिया 28 दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही करना है। क्या करेंगे हम लोग 2√7, ठीक है। अब 2 को अंदर अगर हम लोग लेके जाते हैं 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और 7 वैसे का वैसे रहेगा। तो 7 4 जा कितना हो जाएगा 28। इसको दे दो फर्स्ट नंबर। और दूसरा वाला तो हमारा वैसे का वैसे दिया हुआ है अंडर रूट 28, इसको भी वैसे ही लिख लो अंडर रूट में 28, इसको दे दो सेकेंड नंबर। यहाँ लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों का आंसर सेम आ गया 28। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इक्वल टू का साइन लग जाएगा, ये क्या हो जाएगा 28। पहला वाला क्या था हमारा 2√7 इक्वल टू अंडर रूट 28, ठीक है। हम लोग ने थर्ड क्वेश्चन कर दिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो इसमें क्या दिया हुआ है, 5√5 और 7√2 दिया हुआ है, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखो क्या हो जाएगा 5√5, 5 अंदर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 का 25 और ये 5 मेरा एज इट इज 25 5 जा देखो कितना होता है 25 4 जा कितना होता है 100 और 5 जा कितना हो जाएगा 125। इसको दे दो 1 नंबर, ठीक है। दूसरा कितना दिया है 7√2, 7 का क्या हो जाएगा 49 और 2 का मेरा 2 वैसे का वैसे रहेगा। तो 49 2 जा कितना हो जाएगा हमारा 98। इसको दे दो सेकेंड नंबर, ठीक है। यहाँ पे लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट वन कितना हमारा अंडर रूट में 125, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ अंडर रूट में 98। दोनों में बड़ा कौन सा है, देखो ये वाला, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन क्या हमारा लिखो 5√5 ग्रेटर देन 7√2, ठीक है। इसी में हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। अब इसी में पांचवा करते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है इसमें, क्या दिया हुआ है 4√42 कॉमा 9√2 दिया हुआ है, 9√2 दिया, यही दिया ना, हाँ बराबर, ठीक है। अब इसको करते हैं। ये देखो हमारा क्या हो जाएगा 4 वापस, पहले इसको लिख लो 4√42, 4 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 4 किसका था 16 का इंटू 42, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते कितना आता है। 16 2 जा कितना होता है 32 के 2 कैरी 3, 16 4 जा कितना होता है 32, 2 जा कितना 64 और 3 67, कितना हो जाएगा
67, तो ये हमारा कितना हो गया 672 हो गया। इसको दे दो फर्स्ट नंबर, ठीक है। दूसरा वाला क्या बोला है, 9√2 दिया है, 9 अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा 81 इंटू 2, मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 8 2 जा 16, ये हो गया सेकेंड नंबर। यहाँ पे लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। पहला कितना दिया अंडर रूट में 672, तो बड़ा क्या दिख रहा है हमको, यही बड़ा दिख रहा है, तो इसको ग्रेटर देन का साइन लगा दो। अंडर रूट में 162, क्वेश्चन क्या था 4 अंडर रूट में 42 ग्रेटर देन 9 अंडर रूट 2, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हमने कर लिया। जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग अभी 6 करते हैं। 6 क्वेश्चन देखो हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे कहा गया 5 अंडर रूट 3 कॉमा 9 दिया हुआ है, ठीक है। इसको भी बताना है, तो 5 अंडर रूट 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम जैसे हम लोग कर रहे थे, 5 अंडर रूट 3, तो 5 को अंदर भेज दो, 5 अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 3 हो जाएगा, तो 25 3 हमारा कितना हो जाएगा ये 75। इसको दे दो फर्स्ट नंबर। अब यहाँ पे सिर्फ 9 दिया हुआ है, देखो 9 दिया, 9 को अंदर भेज दो, 9 अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा 81, इसको दे दो सेकेंड नंबर। अब 9 दिया 81 होगा तो बड़ा कौन सा हो गया, ये हमारा बड़ा हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या हो जाएगा अंडर रूट में 75 लेस देन अंडर रूट 81, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 5 अंडर रूट 3 लेस देन 9, ठीक है। ग्रेटर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया हुआ है, 7 2 अंडर रूट 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे 7 दिया है, 7 को क्या करो सीधा रूट के अंदर भेजेगा, तो कितना हो जाएगा 49, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दूसरा कितना दिया हुआ है 2 अंडर रूट 5, सेम 2 को अंदर भेजो 4, 5 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 4 5 जा 20, ये हो गया हमारा सेकेंड नंबर। यहाँ लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट वन कितना दिया हुआ अंडर रूट 49 इक्वल टू 49, तो बड़ा क्या होगा हमारा 49 बड़ा होगा, तो ग्रेटर देन अंडर रूट 20। क्वेश्चन क्या है 7 ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी हो गया। जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो हमारा क्या बोला, सिंप्लीफाई करने बोला, ठीक है। इसके पहले हम लोग क्या किए थे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई वाला था, वो हमको क्या करना था, कंपेयर करना था। अभी प्लस वाला दिया, बहुत इजी है, समझ के लेना। देखो प्लस वाले में अब रूट में देखो दोनों में सेम दिया हुआ है, 3 3 दिया है, तो आगे के नंबर्स जो रहेंगे उसको क्या करना है, प्लस करना है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, रूट इसमें दोनों में प्लस है, तो रूट जो दो बार दिया उसको एक बार लिखना, और जब बाहर वाले नंबर है उसको साथ में लेके आ जाओ। 5 + 8 और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 3, प्लस करो 5 और 8 कितना हो जाएगा 8 5 13 हो जाएगा, ये 13 अंडर रूट 3, ये हमारा हो गया आंसर, सॉल्व हो गया। इसी में अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोला है, 9 अंडर रूट 5 माइनस 4 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट में क्या दिया हुआ 125 दिया हुआ, ठीक है। अब इसको हम लोग करते हैं, देखो 9 अंडर रूट 5 माइनस 4 अंडर रूट 5 प्लस, अब ये 125 दिया है, तो 125 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जो एक नंबर बाहर आ सके। तो 125 हम लोग किससे कर सकते हैं, 25 इंटू 5 कर सकते हैं, 25 इंटू 5 कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको एक बार और लिख लो, 9 अंडर रूट 5 माइनस 4 अंडर रूट 5 प्लस 25 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 5 अंडर रूट 5। अब देखो तीनों का रेडिकेंड क्या हो गया, सेम हो गया, अंडर रूट 5 इसको क्या करो 1 टाइम और बाहर वाले नंबर को एक साथ ले लो, 9 माइनस 4 प्लस 5 ये हो जाएगा अंडर रूट 5। इसको एक काम करो, 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा अंडर रूट 5, तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10 अंडर रूट 5। तो हमारा ये आंसर कितना आ गया 10 अंडर रूट 5, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अब इसी में हम लोग करते हैं थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो हमारा क्या दिया हुआ है, 7 अंडर रूट 48 माइनस अंडर रूट में 27 माइनस अंडर रूट 3 दिया हुआ है, अंडर रूट 3 दिया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन कैसे किया है, सेम वैसे ही करना है, बहुत इजी है। देखो 7 अंडर रूट 48, अब 48 को ऐसे संख्या से मल्टीप्लाई करो
जो एक संख्या बाहर आ सके। हम लोग क्या कर सकते, देखो आप लोग फैक्टर भी निकाल सकते हो, फैक्टर भी निकाल सकते हो। तो एक काम करो, मल्टीप्लाई करो। तो हम लोग किससे कर सकते हैं, 7 से, 6 से, 6 से कर सकते हैं क्या, 6 8 जा कर सकते हैं ना हम लोग, या 12 4 जा कर सकते हैं। देखो 12 इंटू 4, 12 इंटू 4 भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, इसको पहले लिख लो, इसको बड़ा करो, चलो ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, 9 इंटू 3 करते हैं, 9 3 जा माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। आगे 7, 12 को और क्या कर सकते हैं, 4 इंटू 3 कर सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है, माइनस, अब ये 9 है, इसको एक काम करो वैसे का वैसे रखो, 9 इंटू 3, 9 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। आगे ये 7 को ऐसे ही रखो, ये 4 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 2, ये 4 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 2, अंदर क्या बचा √3, माइनस 9 बाहर आएगा तो 3, अंदर क्या बचा √3, माइनस यहां से कुछ बाहर नहीं आएगा, इसको वैसे का वैसे लिखेंगे √3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28, ये अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। अब एक काम करो, देखो तीनों रेडिकेंड सेम हो गया, इसको वन टाइम लिख लो, बाहर वाले नंबर को साथ में लेके आ जाओ। तो 28 माइनस 3 माइनस यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, ठीक है, ये हो जाएगा अंडर रूट 3, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 3। आगे 28 में से 3 जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 28 में से 3 गया कितना बचेगा 25 माइनस 1, ठीक है, ये क्या बचा अंडर रूट 3, वापस यहाँ माइनस करो, ये क्या बचेगा 24 अंडर रूट 3। ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, थर्ड वाला। अब इसी के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो इसमें क्या दिया हुआ है, फोर्थ वाला दिया हुआ है अंडर रूट 7 माइनस 3/5 अंडर रूट 7 प्लस 2 अंडर रूट 7 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। अब देखो तीनों का रेडिकेंड सेम है, बाहर वाले नंबर को क्या करो साथ में ले लो, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 माइनस 3 अंडर रूट 5 प्लस 2, और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 7 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, तो हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 5 1 जा 5, 3 1 जा 3 और 5 1 जा 5, इसको प्लस 2 ऐसे कैसे रखो, ये हो जाएगा अंडर रूट 7। आगे सॉल्व करते हैं, 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 2/5 प्लस 2, ये हो जाएगा अंडर रूट 7। वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो 2 1 जा 2, 5 2 जा 10/5 और ये हो जाएगा अंडर रूट 7। आगे 10 प्लस 2 12, 12/5 ये हो जाएगा अंडर रूट 7। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो इसको ऐसे का ऐसे ही रखो, कुछ कैंसिल होगा चेक करो एक बार, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन पहला दूसरा तीसरा चौथा हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखो हमारा क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लाई एंड राइट द आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना और सिंपलेस्ट फॉर्म जितना हो सके उतना सिंपल हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, 3 अंडर रूट 12 इंटू अंडर रूट 18 दिया हुआ, 3 को एज इट इज लिखो। अब 12 को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे संख्या से मल्टीप्लाई करो जो एक संख्या बाहर आ सके, क्या हो जाएगा 4 इंटू 3, ठीक है। और 18 का हम लोग क्या कर सकते हैं 9 इंटू 2, 9 2 जा 18। अब देखो आगे ये 3 को ऐसे ही रखो, ये 4 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 2, ये अंडर रूट 3 यहीं पे बच गया, 9 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। बाहर वाले को साइड काम को साथ में ले लो और ये अंडर रूट वाले को साथ में ले लो, तो देखो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 3, ये हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखना है तो मल्टीप्लाई लिख लो, मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2। देखो 3 2 जा 6, 6 3 जा, ये हो गया 18, ये क्या बच गया 3 इंटू 2, इसको साथ में ले लिया, ठीक है। आगे 18 अंडर रूट 6, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसी में सेकंड करते हैं। सेकंड देखो हमारा क्या दिया हुआ है, सेकंड क्या दिया है 3 अंडर रूट 12 इंटू क्या दिया हुआ है 7 अंडर रूट 15 दिया हुआ है, 7 अंडर रूट 15 चेक कर लो एक बार, क्रॉस चेक करना जरूरी है, ठीक है। आगे
क्या दिया हुआ है 3, वापस 12 को क्या कर सकते हैं हम लोग 4 इंटू 3, ठीक है, इंटू 7 115, 15 को कुछ कर सकते हैं क्या हम लोग, 5 3 जा करेंगे तो 5 बार आता है क्या, नहीं आता है, और कुछ होएगा 15 का नहीं होता, तो 15 को एक काम करो वैसे ही रखो, या तो आपको करना है तो 5 इंटू 3 कर दो, ठीक है, 5 3 जा करते हैं हम थोड़ा, देखो क्यों हम लोग ने किया मैं आपको बताता हूँ अभी। ये 3 मैंने वैसे ही लिखा, ये 7 को आगे लेके आ गया, ठीक है, अब ये 4 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे बचा √3 इंटू, अब ये दोनों देखो रूट में है तो एक काम करो इसको अलग कर दो, √5 इंटू √3 कर दो, ठीक है, मैंने क्या किया उसको तोड़ दिया, एक्सपांड कर दिया, देखो यहाँ पे 7 3 जा 21, 21 2 जा कितना हो जाएगा 42, ठीक है, ये हो जाएगा √3, वापस ये √3 को पास में लेके आ जाओ और ये √5 को यहीं रखो, ठीक है, आगे ये हो जाएगा 42 √3 √3 हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा इंटू √5, आगे इसका भी मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 4 3 जा 12, और ये क्या हो जाएगा √5, ठीक है, ये कैसे होता है √5, जो भी संख्या रूट में होती है, रूट क्या होता है मल्टीप्लाई करके नंबर क्या आता है, सिंगल नंबर आता है, तो हम लोग ने सिंगल नंबर लिख लिया, ठीक है। अब इसी में हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन, देखो हमारा क्या दिया हुआ है, यहीं पे लिखता हूं मैं, क्या दिया हुआ है 3√8 इंटू √5 दिया हुआ है, बराबर 5 दिया हुआ है, ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं 8 को क्या कर सकते हैं 4 इंटू 2, आगे √5 को वैसे ही रखो, इसको 3 4 बार आएगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू √5, ठीक है, आगे 3 2 जा 6 √2 इंटू 5 कर दिया, और ये 6 √, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 6 √10 हो जाएगा, 5 2 जा 10, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखो हमारा क्या दिया हुआ है 5 √8 और 2 √8, चेक करो एक बार, हाँ ठीक है, यही क्वेश्चन हमारा, देखो 5 √8, इसको पहले एक बार लिख लो, 5 √8, इसको हम लोग डायरेक्ट देखो दोनों में 8 दिया है, बहुत इजी है, 2 इंटू, इसको एक काम करो 8 यहीं पे लिखो, हम लोग ने क्वेश्चन सेम टू सेम लिख दिया, अब ये 5 इंटू 2 करो, 5 इंटू 2 यहाँ लिखो, और ये √, देखो अभी हम लोग ने किया था ना, यहाँ पे क्या किया था, कहा गया यहाँ पे √3 था साथ में, तो √3 को हम लोग क्या किया, जैसे 8 दिया तो सिर्फ एक बार 8 लिखेंगे, यहाँ पे 5 2 जा 10 और 10 8 जा 80, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा 80 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 में चारों क्वेश्चन हम लोग ने कर दिया, जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 8 क्वेश्चन देखो हमारा क्या बोला है, डिवाइड एंड राइट द आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अभी क्या करना है, डिवाइड करना है, इसके पहले हम लोग ने मल्टीप्लाई किया था, अब क्या करना है डिवाइड करना है। देखो सेम वैसे ही है, तो एक काम करो, डिवाइड वाला आप सभी को पता है, इसको एक काम करो ऊपर नीचे लिख दो, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अब 2 से डिवाइड करना है, तो देखो 2 से डिवाइड करेंगे, सीधा 98 का आधा कितना होता है 49, 98 का आधा सीधा कितना 41, देखो कट करके देखो 2 1 जा 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, यानी कि हमारा कितना आ गया अंडर रूट में 49। 49 किसका स्क्वायर है 7 का, तो पहले का आंसर मिल गया हम लोग को। सेकेंड वन करो अभी हमारा, सेकेंड वन देखो क्या दिया है, अंडर रूट में 125 डिवाइड बाय अंडर रूट में 50 दिया हुआ है, बराबर। इसको भी कर लेते हैं, इसको भी लिखो, अंडर रूट में 125 डिवाइड बाय 50 दिया है, दोनों 25 से कैंसिल होता है, देखो 25 2 जा और 25 5 जा, बराबर 25 5 जा 125, तो हमारा कितना आ गया 5/2 आ गया, ये भी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अभी हम लोग। थर्ड देखो क्या दिया हुआ है, थर्ड की तरफ 54 लिखो, अंडर रूट में 54 डिवाइड बाय अंडर रूट 27, बराबर। ठीक है, आगे इसको भी वैसे ही लिखो, क्या हो जाएगा 54/27, दोनों कौन से टेबल में आता है 3 के टेबल में आता है क्या, चेक करो एक बार, 3 9 जा आता है, अब वहां पे यहाँ पे देखो 3 1 जा 3 और 3 7 जा 3 8 जा 24 आता है, कट करो सीधा, 3 9 जा 27 और 3, अब देखो यहाँ पे 3 1 जा 3, कितना बचा 2 बचा, यहाँ से 5 में से 3 गया तो कितना बचा 2, 24 हो गया, 3 8 जा 24। आगे यहाँ पे लिखो, ये हो गया 18/9, तो 9 1 जा 9 2 जा, तो हमारा क्या हो जाएगा सीधा सीधा
2/1, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सीधा √2। √2 बाहर लेके जा सकते हैं क्या? नहीं लेके जा सकते। 4 होता तो हम लोग लेके जा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम लोग इसमें। 4th क्वेश्चन देखो क्या बोला है, √ में 310 बोला और डिवाइड बाय √5 बोला है, बराबर। हाँ ठीक है, इसको भी करते हैं हम लोग। ये क्या हो जाएगा 310 डिवाइड बाय 5, ठीक है। 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5 6 जा 30, कितना बचा 1, 5 2 जा 10, कितना आ गया √62। 62 को हम लोग बाहर लेके जा सकते हैं क्या? 62 का आधा कितना होता है 31, 31 2 जा नहीं हो, 31 का और कुछ होएगा क्या? नहीं होगा, यानी कि 62 हमारा वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा पूरा हो गया। जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 करते हैं। 9 क्वेश्चन देखो हमारा क्या दिया हुआ है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। हमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर का जो नंबर है उसको हम लोग को रैशनलाइज करना है। ठीक है, अब देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो ये वाले नंबर से क्या करना है, ऊपर नीचे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे √5 है तो √5 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। √10 होता है तो √10 से करते हैं। ठीक है, सीधा सीधा ऐसा आएगा तो सीधा से क्या कर लिखना है, जो ये लिखा है ना रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ये पूरा यही चीज हमको यहाँ पे लिखना है। यही चीज हमको क्या करना है, यहाँ लिखना है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो हमारा क्या हो जाएगा 3/√5 इंटू √5 ठीक है। आगे 3 से √5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/5 आगे, और √5 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आया? सेम वैसे हमको पहला क्वेश्चन हो गया, इसी में सेकंड वन करते हैं। सेकंड वन चेक करते हैं, हमारा क्या बोला है 1/√, में क्या दिया 14 दिया हुआ। सेम वापस क्या लिखेंगे हम लोग, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो वापस 1/√14 इंटू √14 अपॉन √14, वापस 1 से इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा √14 ही आने वाला है, और √14 क्या हो जाएगा, सिर्फ 14 बचेगा। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा हो गया। अब इसी में थर्ड वन करते हैं। थर्ड वन देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 5/7 दिया हुआ है। ठीक है, वापस लिखो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। वापस क्या हो जाएगा 5/√7 इंटू √7 अपॉन √7, वापस इसको मल्टीप्लाई करो 5 इंटू √7 क्या हो जाएगा √7, और 7 ये वाला पार्ट वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। अब इसी में हम लोग फोर्थ वन करते हैं। फोर्थ वन देखो क्या बोला है 6/9√3 बोला है, 6/9√3। ठीक है, सेम वापस हम लोग क्या लिखेंगे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो 6/9√3 इंटू 9√3 वापस 9√3। ठीक है, अब ये वाले पार्ट को तो एक काम करते ना, पहले ये कुछ कैंसिल हो तो कैंसिल कर लेते हैं ना। पहले एक काम करते हैं, इसके पहले हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, ये लिखने से पहले ना इसको कैंसिल कर लेते हैं। इसको एक काम करो ऐसे लिखो 6/9√3, देखो कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, क्या बच गया 2 और ये 3/3। अब इसके बाद लिखो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी कि क्या हो जाएगा 2/3√3 इंटू 3√3 अपॉन 3√3। ठीक है, आगे अभी देखो 3 2 जा 6/3, आगे 3 3 जा 9, अभी देखो √3 क्या हो जाएगा हमारा, ये 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इंटू 3, कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3 2 जा, तो क्या बचा 2√3/9, 2√3/9। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अभी इसी में क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम। पांचवा क्वेश्चन देखो क्या दिया है 11/√3 दिया हुआ है। ठीक है, वही सेम चीज लिखो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 11/√3 इंटू √3 अपॉन √3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 11/√3 और ये 3, √3 क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में हम लोग ने पांचों क्वेश्चन कर दिया। जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है।